हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस फायरमैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग बिहार पुलिस फायरमैन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो जापान था। अंतिम देश कौन सा था? तो जापान था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, बहिर्मंडल में? तो ओजोन मंडल समताप मंडल में पाई जाती है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा, अनुमंडन सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिम कार्बेट। तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत का खोज किया था। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार और उपयुक्त सही। तो किसी देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमी, इन सभी पे निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, सभी पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी धन का उत्पादित गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा राष्ट्रीय आय निर्मित होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापार बैंक। तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। WTO है क्या? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? क्रिकेट के बल्लेबाज को किस कोण पर गेंद को मारना चाहिए कि अधिकतम क्षैतिज दूरी जा सके? तो क्षैतिज दूरी से 45 डिग्री के कोण पर बल्लेबाज को मारना चाहिए जिससे कि अधिकतम दूरी तय करेगी। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुषियन का प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गित किया जाता है? तो 6 वर्गों में। आयुषियन है क्या? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू किया गया था? केरल राज्य में शुरू किया गया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जापान का कौन सा है? जापान का येन हो जाएगा। जापान का येन। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल में दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत का उन्नत जेट प्रशिक्षण हवा से संबंधित करार हुआ है? तो इंग्लैंड से हुआ है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशा है? सूफी परंपरा में पीर को क्या कहा जाता है?
सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों के गुरु, सूफी संतों में श्रेष्ठ, सूफियों की समस्याओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो सूफी परंपरा में सूफियों में पीर को सूफियों का गुरु कहा जाता है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर पर ही अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा माना जाता है। यहीं से तारीख का निर्धारित होता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप और चंद्रमा का आकर्षण। सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की है। इंग्लैंड की है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, गांव में निवास करती है, यह किसका कथन था? तो महात्मा गांधी जी का कथन था, जो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। गांधी जी द्वारा सन 1933 में ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया समाचार पत्र का नाम था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों, सिंचाइयों, सुविधाओं के लिए निर्माण के लिए सुविख्यात हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का विकास किया था। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल कौन सी है? पंजाब की मुख्य नकदी फसल कपास आपका मुख्य नकदी फसल हो जाएगा। भारत की किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो लद्दाख में भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में सबसे ज्यादा मांस का उत्पादन होता है। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो असम का प्रसिद्ध नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इन चारों में से गंगा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी इनमें से डेल्टा नहीं बनाती है। तो गंगा, गोदावरी, कावेरी डेल्टा बनाती है, लेकिन ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यह पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है और यह गुजरात के खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिरती है, इसीलिए यह डेल्टा नहीं बनाती है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं का प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो हिमालय।
हिमालय प्रकृति दीवार का काम करती है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचशील शर्तों में नहीं थी? पंचशील शर्तों में नहीं थी, तो सबसे पहले जान लेते हैं पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था और कब हुआ था, और पंचशील समझौता में क्या क्या हुआ था। पंचशील समझौता में चीन और भारत के बीच पंचशील समझौता हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को दोनों देश 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौता में 5 मूल्य बातें रखी गई थी। 5 मूल्य बातें क्या थी? पहला था एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरा था एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। चौथा था परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। 5वां था सभी देशों द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। तो इसमें दिया है एक दूसरे पर आक्रमण करना, तो ये नहीं हो जाएगा। अगर रहता एक दूसरे पर न आक्रमण करना तो ये भी हो जाता, लेकिन ये गलत है, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। पंचशील समझौता में यह नहीं थी। इसमें लिखा है एक दूसरे पर आक्रमण करना। आप तो समझिए गए होंगे। शांतिपूर्ण अस्तित्व ये भी था। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ये भी था। एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करना ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? तो 3 जनवरी को घटित होती है। जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है तो उसे उपसौर कहते हैं, जब दूर होता है तो अपसौर कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से कब दूर होता है? तो 4 जुलाई को दूर होता है और उसे अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटिश का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, इस समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। राइट आंसर ये हो जाएगा। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। लेकिन एक है बिंदुसार, वो मौर्य वंश से संबंधित था। वो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, लेकिन यह है बिंबिसार जो हर्यक वंश से संबंधित था। श्री एओ हुम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वह एक क्या थे? तो वह एक सिविल कर्मचारी थे। एओ हुम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिविल कर्मचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोग सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो लोहा का प्रयोग किया गया था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।